बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज आपको पता है एतवार है और एतवार वाले दिन पीपीएससी की ऐड के आने का एक इंतज़ार था, जो कि इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और पीपीएससी की कोई ऐड आज नहीं है। खैर, हमारी ये वीडियो जो है ये जनाब अब बात करें जनाब हमारी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 आई है, और इसमें आखिरी जो पोस्ट है जनाब डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद है। और डाटा इंटरप्रेटर की जो पंजाब पुलिस के अंदर ये जॉब मौजूद है जनाब, इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास जो है क्या आपके पास होगा तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, हम जाते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद हम जनाब डाटा एंट्री ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं जी क्लिक हेयर टू व्यू द क्वालिफिकेशन सेट ऑफ दिस पोस्ट। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो सेट आ जाते हैं। पहला सेट है कि अगर आपने मैट्रिक के बाद आईसीएस किया हो, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिख दिया है। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आपको डिप्लोमे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और अगर आपने जनाब वाला सेट नंबर 2 है, अगर आपके पास आईसीएस नहीं है तो फिर आपके पास इंटरमीडिएट मैट्रिक होनी चाहिए, और साथ 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का वैसे इन्होंने ज्यादती की है, मांग के 6 महीने का मांगना चाहिए था। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये सी आईसीएस वालों के लिए है, ठीक है। तो यानी एक बात क्लियर हो गई कि आईसीएस वालों को डिप्लोमे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि जनाब उसके बाद उसने ये कहा है कि विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस आप कहाँ से लें? जिन बंदों के पास जनाब आईसीएस है और उनके पास तजर्बा तो नहीं है। तजर्बा क्या होना चाहिए? आपके पास किसी भी स्कूल, रजिस्टर्ड स्कूल हो, कोई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हो, कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो, जहाँ से तजर्बा चल जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑफिस असिस्टेंट का भी चल जाएगा, अकाउंट असिस्टेंट का भी चल जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी चल जाएगा, ठीक है, रेलिवेंट होता है वो। अब आते हैं जनाब हम कि अगर हमारे पास आईसीएस नहीं है तो फिर हमारे पास सिंपल एफए है, ये वाला दूसरा सेट है, तो फिर हमें क्या होना चाहिए? दूसरे सेट के लिए आपको जनाब वाला कि आपके पास जो कंप्यूटर है ये 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा जनाब किस तरह होना है? गवर्नमेंट का रिकगनाइज इंस्टीट्यूट हो। मसलन यहाँ पे उसने लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि रिकगनाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। रिकगनाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि जनाब गवर्नमेंट के साथ, जिसको गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है, अगर एक डिप्लोमा आपके पास है लेकिन वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड भी है लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रूफ नहीं है, तो भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लिहाजा आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमे का रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए मुतलका इदारे का, ठीक है। दोनों चीज़ों को संभाल कर रखेंगे, इंटरव्यू के दौरान ये आपसे लेंगे। उसके अलावा उसने कहा है हैविंग नॉलेज इन एमएस ऑफिस विद स्पीड ऑफ 45 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग स्पीड आपकी 45 वर्ड पर मिनट मांगी उन्होंने, और ये टाइपिंग आपकी इंग्लिश में करनी होगी, उर्दू में नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ये टाइपिंग जो मांगी गई है ये भी मैं समझता हूँ कि जनाब बहुत ज़्यादा मांगी गई है, थोड़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि पहले 40 थी, 40 के बाद अब 45 पे पहुँच गए हैं। तो असल में यह लोग जो है 60-70 भी निकाल जाते हैं, तो इसलिए शायद मेरे ख्याल में वो 45 कर रहे हैं। खैर, अब जो बंदे सेट नंबर 2 है, आपके पास डिप्लोमा वो होना चाहिए जो मैंने बता दिया। इसके बाद तजर्बे के ऊपर आ जाए। किसी भी प्राइवेट स्कूल, किसी भी प्राइवेट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट फैक्ट्री, किसी प्राइवेट पेट्रोल पंप, यानी कि इदारा जो है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की एक एंटिटी होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे रजिस्टर्ड होता है। उससे रजिस्टर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक जनाब वाला वो है, होता है क्या कहते हैं, टूरिज़्म, मतलब एक होती है ना टूर वाला, मतलब है जो बाहर लोग भेजते हैं उनका एक वो होता है, ट्रैवल एजेंसी होती है, ट्रैवल एजेंसी का भी चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास वो इदारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये एक तरीक़ाकार है, आपको करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जनाब जो लोग आगे, आपको पता है नौकरियां आती रहती हैं, और जो बहुत से लोग जो है, मतलब है कि जिनके पास वो अप्रोच नहीं होती, घर से दूर होते हैं, इंस्टीट्यूट वो नहीं कर सकते, तो हमारी एकेडमी का ऑनलाइन डिप्लोमा सिस्टम भी है। लेकिन हमारे पास जो है 6 महीने का, 6 महीने का आप जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन सब कुछ कराने के बाद आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा जब आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फर्दर मालूमात के लिए जनाब आपने रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको इंटरटेन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताएंगे।
तो इंशाल्लाह करेंगे। तो ये जनाब है। इसके बाद इसके ऊपर सवाल एक और है कि इसके ऊपर जो है टेस्ट कैसा आएगा। टेस्ट देखें उसने लिखा है कि ICS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, यानी कि MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जिसको फुल आता है, शॉर्टकट की फुल आती हैं, उसका टेस्ट पास है। इसमें जनाब टाइपिंग मांगी गई है, तो एक सीट पे 10 बंदे पास होंगे, तो टोटल जो है 230 बंदा पास होगा ओपन मेरिट पे, और टोटल 300 बंदा पास होगा। तो 300 बंदों में से जितने भी लोगों ने अब तक अप्लाई कर लिया है, तो एक बात याद रखिएगा, 300 टॉप पर 300 बंदा जो है इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जो कि ये एडवर्टाइज नंबर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑपरेटर के ऊपर जो है अब तक जो है 477 लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं। इसका मतलब ये इसमें मेजोरिटी वो लोग हैं जिनके पास ICS है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब PPSC की जो है आपको पता है कि आज पेपर हो रहा है, और माशाल्लाह पेपर जारी है ज़ोर शोर से। और पेपर जो आज था वो तकरीबन 12 बजे जो है ख़त्म हो जाएगा। सेकंड टाइम पेपर नहीं है जनाब, क्योंकि रमज़ान शरीफ है, तो अमला एक ही बार पेपर रख रहा है। और 16 तारीख को पेपर है जनाब, सिर्फ लाहौर सेंटर रखा है, और वो पीरा का, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके बाद पेपर जनाब 23 मार्च को होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन, क्योंकि 23 मार्च की छुट्टी होती है अमूमन, तो मेरा ये ख्याल जाती है कि आगे पेपर नहीं होगा, कि ईद के बाद ही जाके होगा। अगर ईद के पहले पेपर होता है तो जनाब को जनरल पेपर ही होगा। बाकी ज़िलेदार का पेपर, असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड पेपर, ये ईद के बाद होने के फ़ौरन चांसेस हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो है रेडी हो जाएं, अपने आप को रेडी कर लें। मैं आपको एक मशवरा दूं कि आप एक ही बार तैयारी किया करें। तैयारी देने के बाद फिर बंदा क्या है कि अपनी मर्ज़ी से जनाब वाला जो है फिर सीटें लेता है। जो बंदा तैयारी नहीं करता, अप्लाई कर दिया, टेस्ट देकर आया, नाम ना आया, फिर अफसोस लगा, फिर वो बंदा रोता रहता है जी करप्शन होती है, फलां होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। हालांकि जो बंदा मेहनत करता है, एक दफ़ा हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं जनाब कामरान, जो कि रहीम बिहार खां से हैं, याद रखिएगा, कामरान अली का जो है एक ही दिन में 4 जगह पर रिकमेंड हुआ असिस्टेंट की कैटेगरी के ऊपर। तो अब उनके पास जनाब वाला इतनी बड़ी सिफारिशें हैं कि 4 दफ़ा इकट्ठा सेलेक्ट हो गया एक ही दिन में। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो फिर उसके बाद भी काफ़ी बार सेलेक्ट हुआ। तो यानी कि आप जो है एक ही बार। हमारी एकेडमी का जनाब 10 मार्च कल से हमारा सेकंड फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज का आगाज़ हो रहा है। ज़िलादार, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, AD पैसी, असिस्टेंट डिफरेंट कैटेगरी, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, हेड क्लर्क, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, AD LDA टिपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पॉलिसी, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन, जूनियर ट्रैफिक वार्डन, सब इंस्पेक्टर ASI। इसके अलावा बाकी म्यूनसिपल ऑफिसर का जो पेपर है वो भी आपके पास होना है, तो इसको जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर जनाब ये मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, 163 मॉडल पेपर का टेस्ट लिया जाएगा। आपको पहले मॉडल पेपर टिक लगा के भेजे जाएंगे, और फिर ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्लास कोई नहीं होगी। इसके अलावा हमारी एकेडमी का जनाब आज जो है फ्री सेमिनार है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सेमिनार है जनाब। इसमें क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगी, दोनों चीज़ें होगी। ठीक है। इसमें 7,000 फीस होगी, उसमें 3,000 फीस। जो भी आपने ज्वाइन करना हो, ये सेमिनार हमारा जनाब आज रात को 9 बजे जूम ऐप के ऊपर। इस सेमिनार के अंदर आने के लिए तमाम स्टूडेंट जनाब हमारी एकेडमी का ये जो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस सेमिनार का हिस्सा बन सकें। राइट 9 बजे जूम ऐप पे लेक्चर होगा, और ये लेक्चर हमारा 45 मिनट का होगा, जैसे ज़्यादा नहीं होगा, और आपको मुकम्मल मालूमात, सिलेबस सब कुछ क्लियर बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक में इजाज़त दीजिए। आपकी तमाम आपकी तमाम जो रिक्वेस्ट होती हैं। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदे का कोई मसला होता है तो वो रब्ता करता है मेरे साथ। तो आपको पता है कि एक ही टाइम में तकरीबन 50-50 60-60 SMS आ होते हैं। अब एक बंदा 20 बार मैसेज करेगा तो अगला बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा कोशिश किया करें कि बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट मैटर हो, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो, फिर पूछा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।